नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की तरफ। संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आलू कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिर गया है। बता दें कि संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आलू कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिर गया है। इस हादसे में 30 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आलू कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिर गया है, जहां इस हादसे में 30 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है और मौके पर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि संभल में आलू कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरा है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, जहां कर्मचारियों ने अमोनिया गैस को बंद किया है। बता दें कि हादसे के बाद अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा था, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने अमोनिया गैस रिसाव को बंद किया। बता दें कि इस दौरान गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन भी किया। संभल में आलू कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने की खबर सामने आ रही है। मामला चंदौसी स्थित इस्लाम नगर रोड पर बने कोल्ड स्टोरेज का बताया जा रहा है, जहां छत के मलबे और आलू के नीचे वहां काम कर रहे करीब 30 मजदूर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान मौके पर करीब 8 जेसीबी मलबा हटाने में लगी हुई हैं। इस दौरान आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर जमा हो गई है, जहां डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव काम शुरू किया। इसके बाद कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक चंदौसी में इस्लाम नगर रोड पर कोल्ड स्टोरेज में रेन बनाकर आलू भरा जा रहा था। रैक ओवरलोड होने के कारण इस दौरान लेंटर गिर पड़ा। उनके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की छत भी नीचे आ गिरी। घटना में आक्रोशित लोगों ने कोल्ड स्टोरेज के कैबिन में तोड़फोड़ की। इसके बाद सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन से नोकझोंक की, जहां स्थानीय लोगों भी मलबा उठाने में जुट गए। बचाव कार्य के लिए फायर कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस के साथ साथ मौके पर बाकी आला अधिकारी भी मौजूद हैं। कोल्ड स्टोरेज के हादसे के बाद अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा था, जहां मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारियों ने मास्क पहनकर अंदर घुसे और अमोनिया रिसाव गैस को बंद किया गया। बता दें कि संभल में आलू कोल्ड स्टोरेज में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां लेंटर गिरने से करीब 30 मजदूर मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान अमोनिया गैस रिसाव भी हुआ, जिसके बाद वहां पहुंचे आला अधिकारी और कर्मचारियों ने अमोनिया गैस रिसाव को बंद किया। सर, कितने आदमी निकाले जा चुके हैं? कितने आदमी निकाले जा चुके हैं? दो लोग साकुशल बाहर निकले, जैसा अभी उसमें कुछ लोग जो हैं उनको हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग सेंस हो रहे हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहाँ से। तो उन्हीं को सबसे पहले जो लोग सामने हैं उनको हम लोग। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संसद में हुए हंगामे की, जिसके बाद शुक्रवार तक संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बता दें कि राहुल गांधी की माफी और अडानी मामले में जेसीबी गठन के मसले पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार और गतिरोध की वजह से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार चौथे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पाई। हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदन को पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी विवाद और जेपीसी की मांग को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि जिस मांग को लेकर हमने कल विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी हम वही कर रहे हैं। हमारी जेपीसी की मांग है, लेकिन ये सरकार मान नहीं रही है, इसलिए आज हमने मानव श्रृंखला बनाई है। जब उनके पास बहुमत है तो वह जेपीसी के लिए क्यों डर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रोजाना ये सरकार सदन को ठप कराना चाहती है और इल्जाम हम पर थोपने की कोशिश कर रही है। ये चालाकी की सरकार बनती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की हिम्मत है तो सदन में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने की इजाजत दी जाए। हम साबित कर देंगे कि असली देश विरोधी कौन है। तो वहीं विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
तो लंदन में राहुल गांधी के बयान के बाद सदन में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगर उन्हें सदन में बोलने दिया जाएगा तो वह सदन में अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार दोपहर को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी उनसे सदन में लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर माफी मांगने को कह रही है, तो इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनको सदन में बोलने का मौका दिया जाता है तो वह वहां पर अपने विचार रखेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। इस सिलसिले में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं चेयर पर नहीं रहूंगा, लेकिन अगर सदन चलेगा तो आपको मौका दिया जाएगा। दरअसल ये मुद्दा इन दिनों बेहद ही संवेदनशील इसलिए हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है, जहां राहुल गांधी की पार्टी अडानी के मुद्दों पर बीजेपी पार्टी को घेर रही है। ऐसे में उनका लंदन में दिया गया बयान बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हुआ है और उन्होंने पलटवार में कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग शुरू कर दी है। तो वहीं राहुल गांधी के माफी मांगने के वाले सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देना चाहती है तो आगे उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र कमजोर होने का बात की जा रही है और बोलने पर अभिव्यक्ति की आज़ादी कमजोर हो रही है। टीवी चैनलों पर दबाव बनाया जा रहा है और सच बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है। अगर ये लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो ये क्या है? इसलिए माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूंछ जिले के नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर के चक्कर लगाए और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया और अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी मामला है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, पूंछ में मंदिर बना है। वह चाहते थे कि मैं मंदिर के अंदर जाकर देखूं। वहां किसी ने श्रद्धा में मेरे हाथ से पानी का लोटा दिया और आप इस पर डाल दीजिए, तो उसको मैंने मना नहीं किया और ऐसे ही मैंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। यह मामला निजी मामला है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने 2017 में गांदरबल की खीर भवानी मंदिर भी जा चुकी हैं, तब वह मौजूदा मुख्यमंत्री थी। तो वहीं इत्तेहाद उलेमाए हिंद के मुफ्ती असद कासिमी ने इसे गैर इस्लामिक बताया है। उन्होंने कहा है कि महबूबा ने जो किया है वह गैर इस्लामिक है। महबूबा मुफ्ती की पूजा इस्लाम के खिलाफ है। तो वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने कहा है कि साल 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन के अलॉटमेंट का विरोध किया था। उसी जमीन पर श्रद्धालुओं के निवास स्थान बनाए जाने थे और अब महबूबा मुफ्ती मंदिर जाकर ड्रामा कर रही हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो वहीं महबूबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का देवबंद मौलाना असद कासिमी ने भी विरोध कहा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो किया है वह गलत है और इस्लाम के खिलाफ है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग को ठुकराते हुए उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में
सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 3 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की थी और इसका सीबीआई ने विरोध किया था। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया, तो वहीं तेजस्वी यादव की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। तो वहीं सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वे पटना में रहते हैं। तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब और भी बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब सीबीआई ने जासूसी मामले में एक और मामला दर्ज किया है। जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। बता दें कि एफआईआर के मुताबिक फीडबैक यूनिट केस में सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, जहां मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया के अलावा जिन 5 बाकी लोगों पर केस दर्ज हुआ है, उनमें तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुरेश कुमार जैन, रिटायर्ड डीजीआई सीआईएसएफ एंड स्पेशल एडवाइजर टू सीएम एंड जॉइंट एडवाइजर टू सीएम, तो वहीं डायरेक्टर फीडबैक यूनिट और रिटायर्ड जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार भी शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली सीएम के एडवाइजर गोपाल मोहन का भी नाम इस मामले में शामिल है, जहां बीती 8 फरवरी को सीबीआई फीडबैक यूनिट के कथित जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की आशंका जताई जा रही थी। बता दें कि दिल्ली में आप के सत्ता में आने के बाद इस विभाग के तहत फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। इस यूनिट पर जासूसी करने का आरोप है, जहां सीबीआई के मुताबिक एफबीयू ने 1 फरवरी 2016 को 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के साथ काम करना शुरू किया था। इसमें अधिकांश खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल थे। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल शुरू हो गया है। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला है। महाराष्ट्र में एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां हजारों की संख्या में किसान मुंबई कूच करने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनने के लिए मंत्री दादा भूसे और अतुल सावे को जिम्मा सौंपा है। दोनों मंत्री जाकर किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल करीब 5000 किसानों ने मंगलवार को उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से तमाम मांगों को लेकर पैदल मार्च शुरू किया है। इनमें ज्यादातर किसान आदिवासी बेल्ट से हैं, जो वन भूमि अधिकार और अन्य किसान संबंधित मुद्दों पर राहत की मांग कर रहे हैं। इन मांगों में प्याज उत्पादकों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की तत्काल वित्तीय राहत, 12 घंटे के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति और कृषि लोन माफ करना शामिल है। यह मार्च नासिक जिले से डिंडोरी से शुरू हुआ है और मुंबई तक लगभग 203 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसके बाद किसानों का मार्च शुक्रवार रात तक मुंबई पहुंचेगा। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई की ओर पैदल मार्च कर रहे हैं। बता दें कि 5 साल पहले भी किसानों ने ऐसा ही मार्च निकाला था। तब सरकार ने कहा था कि उनकी मांगें पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की। इसको लेकर फिर किसान आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। तो बुलेटिन में बात अरुणाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां सेना का
चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बता दें कि अरुणाचल में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मंडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना के सूत्र की माने तो जानकारी के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर सेंगे से मीसामारी की ओर उड़ रहा था। इसमें केवल पायलट और को पायलट ही सवार थे। बता दें कि गुवाहाटी से जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने पुष्टि की, ऑपरेशन शॉर्ट पर चीता हेलीकॉप्टर का आज सुबह करीब 9:15 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर मंडला हिल्स इलाके में क्रैश हुआ। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी सवार थे। इसके बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां आर्मी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में वीडियो डाल में उड़ान भरी थी और सुबह 9:15 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। इसके बाद से ही हेलीकॉप्टर की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने बताया कि करीब दोपहर 12:30 बजे बंगजालेप और दिरांग थाने के में ग्रामीणों ने बताया कि यहां एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिला है। सेना के एसएसबी और पुलिस की सर्च टीम मौके पर रवाना हुई। इसके बाद अभी तक इस हादसे को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक डिफेंस गुवाहाटी के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला के पास सेना ऑपरेशन शॉट चला रही थी। इस दौरान सुबह आर्मी एविएशन चीता हेलीकॉप्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा और उसके बाद करीब 12 बजे के बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके बाद अब लाहौर कोर्ट ने उनकी रैली पर रोक लगा दी है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से झटका मिला है। हाई कोर्ट ने उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लाहौर के मीनार इलाके में रविवार को रैली आयोजित करने से रोक दिया है। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पुलिस प्रशासन फिलहाल इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में शुरू किए गए अभियान पर रोक लगा दे। इसके बाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के लिए आदेश दिया कि अगर आप कोई जनसभा आयोजित करना चाहते हैं तो 15 दिन पहले इसकी योजना बनाई जाए, उसके लिए उचित व्यवस्था की जा सके। बता दें कि इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट में इमरान की गिरफ्तारी को रोकते हुए बुधवार को कहा था कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश जारी होने तक पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में अपना अभियान पर रोक लगा दे। हालांकि हाईकोर्ट की यह रोक कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों पर नहीं लगेगी, इसलिए एजेंसियों की ओर से इमरान के आवास पर घेराबंदी जारी रहेगी। बता दें कि इमरान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर में कई दिनों से बवाल बचा हुआ है, जहां इमरान खान के खिलाफ कई केस भी दर्ज किए जा चुके हैं और पाकिस्तानी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके लाहौर स्थित आवास पर पहुंची है। भारी पुलिस जब्ता और रेजिडेंस की टीम कोशिश करने के बावजूद भी इमरान खान को पकड़ नहीं सकी। इसके बाद इमरान खान का समर्थक और पुलिस के जत्थे से आमने सामने की झड़प देखने को मिली। इस दौरान घंटों तक पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच झड़प हुई और इसमें कई पुलिस वाले और इमरान खान के समर्थक घायल हुए। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।